गरीबी क्या चीज है? हमारे यहाँ एक इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी सतह पर गरीबी रेखा एक तय की गई, पॉवर्टी लाइन। इससे नीचे आमदनी होगी तो गरीब होगा, इससे ऊपर होगा तो फिर उसे मानेंगे कि बहुत गरीब नहीं है, गरीब तो है लेकिन ये आखिरी गुर्बत से जरा सा ये ऊपर निकल गया। तो वो जो गरीबी रेखा है वो है तकरीबन 3,500 रुपए महीना एक आदमी की आमदनी। एक की आमदनी तकरीबन 3,500 रुपए महीना। इससे नीचे किसी की है तो बहुत गरीब है, वो बहुत ज्यादा गरीब है। ये तो इंटरनेशनल फिगर्स हैं। भारत सरकार ने पॉवर्टी लाइन क्या तय की हुई है अपने यहाँ के लिए? ये 2011 की है जो अभी तक चली आ रही है, कैबिनेट ने तय की थी। पॉवर्टी लाइन जो भारत सरकार ने तय की है वो है पर डे पर हेड 15 रुपए। 15 रुपए से ऊपर जिसकी आमदनी हो गई वो गरीब नहीं है एक दिन के अंदर, रोजाना से। पर घर में 5 लोग हैं अगर तो 75 रुपए रोज। तो जिसकी आमदनी इससे इतनी हो गई, इससे ऊपर निकल गई, अब वो गरीब नहीं बचा। इन्होंने गरीबी रेखा ये बनाई हुई है भारत सरकार ने। इस्लाम ने क्या बनाई है? मैंने आपको इंटरनेशनल फिगर बता दी सारी दुनिया की। अब इस्लाम की सुनिए क्या है। इस्लाम ने कहा पॉवर्टी लाइन इस्लाम ने 1400 साल पहले तय की थी। गरीबी रेखा क्या है? किस लाइन से नीचे, किस लिमिट से नीचे किसी को गरीब कहा जाएगा? अपने खाने पीने की जरूरतें पूरी करने के बाद और उसके अलावा बाद इलाज है, दूसरी और एसेंशियल बहुत ज्यादा जो जरूरी चीजें उन सबको पूरा करने के बाद किसी के पास अगर 7.5 तोले सोने के बराबर माल नहीं बच रहा है, जरूरी नहीं कि पैसे हो, किसी और शक्ल में हो, चाहे वो सोने की शक्ल में हो, चाहे जमीन की शक्ल में हो, चाहे दूसरी प्रॉपर्टीज की शक्ल में हो, किसी बॉन्ड की शक्ल में हो, किसी के पास 7.5 तोले सोने के बराबर अगर नहीं बच रहा है सब जरूरतें पूरी करने के बाद, यहां गरीबी रेखा क्या है? जरूरत अभी कोई पूरी नहीं हुई। 15 रुपए एक आदमी के लिए रोज। अब 15 रुपए में वो अब खाना तो इसके बाद खाएगा, 15 रुपए कमाने के बाद। इस्लाम कहता है कि सब जरूरतें पूरी हो जाने के बाद जो एसेंशियल जरूरतें हैं, जो लाजमी है जिंदा रहने के लिए, उसके अंदर सोना, रजाई, लिहाफ, कंबल, पलंग, चारपाई, ये सारी चीजें सब शामिल हो गई। इसके पूरी करने के बाद अगर 7.5 तोले सोने के बराबर और मालिया उसके पास होना चाहिए, अगर नहीं है तो गरीब है। जब इससे ऊपर जाएगा तब ये कहा जाएगा कि अब गरीबी रेखा से निकल गया ऊपर। ये कितना हुआ? 7.5 तोला सोना आज के दौर में तकरीबन 2.5 लाख रुपए। तो हर शख्स के पास अपनी जरूरतें पूरी करने के बाद 2.5 लाख रुपए के बराबर जरूर कैश जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ और सरमाया कैपिटल होना चाहिए, वरना गरीब है वो। और इस्लाम नहीं चाहता कि जमीन पर एक भी गरीब बचे। तो ये निजाम लाजमी वाला जो बनाया था ये इसके लिए बनाया था। और जब अल्लाह ने बनाया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इंप्लीमेंट करके दिखा दिया, नाफिज करके दिखा दिया, 7 साल में सब गरीब खत्म हो गए, कोई बचा ही नहीं। ज़कात लेने वाले नहीं बचे, बैतुल माल में माल है और ज़कात लेने वाले नहीं बचे, तो गरीबी सबकी दूर हो गई 7 साल में। इंप्लीमेंट करके दिखा दिया, तजुर्बा कर चुकी दुनिया। इस्लाम ने जो प्रिस्क्रिप्शन रखा ये मुमकिन ही नहीं है, जो अल्लाह ने रखा प्रिस्क्रिप्शन, ये मुमकिन ही नहीं है कि उसके अंदर कोई कमी रह जाए, कोई गलती रह जाए। ये इतने ऊपर रखी है पॉवर्टी लाइन इस्लाम ने, और एक भी गरीब नहीं बचना चाहिए मुसलमानों में। उसके लिए मेन और भी चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ा जरिया इस गरीबी को खत्म करने का था ज़कात। फिर भी दुनिया में मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में गरीब हैं, और यहां तो सबसे ज्यादा गरीब हैं भारत के अंदर, हिंदुस्तान में। गरीबी में ये दलितों से भी पीछे हैं। किसी जगह पर गरीब बचना नहीं चाहिए था और अब भी नहीं बचेगा 8 साल के अंदर, अगर ये गलत जगह इस्तेमाल नहीं हो रहा हो। अगर ज़कात आ रही हो और ज़कात गलत जगह नहीं जा रही हो तो गरीब नहीं बचना चाहिए, एक भी नहीं बचना चाहिए। हर एक के पास अपनी सारी जरूरतें खाने पीने पहनने ओढ़ने की पूरी करने के बाद कुछ और कैपिटल सरमाया 2.5 लाख रुपए के आसपास होना चाहिए, इससे ऊपर। और ये होगा, लाजमी होगा, अगर वो निजाम, उस निजाम पर अमल किया जाएगा। चूक नहीं सकता। ऐसी दवा अल्लाह की तरफ से, ऐसा प्रिस्क्रिप्शन जो है वो नहीं दिया जा सकता जो फायदा ना करे, जो रिजल्ट नहीं दे।
जो नतीजा बरामद नहीं करे, तो फिर कहीं निज़ाम में खराबी है, कहीं सिस्टम में खराबी है, कहीं सिस्टम में करप्शन है।